तो कभी सोचा है कि जब भी कोई दुख आता है तो हम एक ऊंची शक्ति को क्यों याद करने लगते हैं? आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो बताता है कि आत्माएं समय के साथ अपनी पवित्रता कैसे खो देती हैं और उन्हें विश्व की बादशाही का अपना खोया हुआ अधिकार वापस कैसे मिल सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दुख की दुनिया आखिर है क्या। फिर आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को समझेंगे और जानेंगे कि पिता का आगमन कब और क्यों होता है। उसके बाद हम भक्ति से ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, कांटों से फूल बनने की प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में उस वादा किए गए वर्षे को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी आज की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां दुख एक इतना आम अनुभव बन गया है जो हर इंसान को एक ही काम करने पर मजबूर कर देता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब हम खुश होते हैं ना, तब तो शायद ही उस पारलौकिक पिता की याद आती है, लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आई, हमारी आत्मा किसे पुकारती है? जवाब बिल्कुल साफ है, दुख में ही परमात्मा को याद किया जाता है। और पता है, ये जो पुकार है ना, ये सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं है। ये असल में आत्मा की एक गहरी समझ है कि वो अपवित्र हो गई है और इसीलिए वो उस एक शक्ति से शुद्धि मांग रही है, ये कहते हुए, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। लेकिन सवाल तो यह है कि आत्मा अपवित्र होती ही क्यों है? इसका जवाब हमें एक लंबी, एक चक्रीय यात्रा में मिलता है जिससे हर आत्मा गुजरती है। तो इस ज्ञान के हिसाब से हर आत्मा एक पूरे चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ये एक बहुत लंबा सफर है जिसमें आत्मा कई तरह के बदलावों से गुजरती है। ये देखिए, ये आत्मा की यात्रा को कितने अच्छे से दिखाता है। सोचिए, सतयुग में आत्मा एकदम 24 कैरेट सोने की तरह 100% शुद्ध होती है। फिर जैसे जैसे युग बदलते हैं, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, उसकी पवित्रता और कीमत दोनों घटती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सोने में मिलावट बढ़ने पर उसकी कीमत कम हो जाती है। अच्छा, इन 84 जन्मों की यात्रा में ना एक और बहुत दिलचस्प बात है। हर जन्म में हमारा एक शरीर का पिता होता है जिसे लौकिक बाप कहा गया है। लेकिन इन सभी जन्मों से परे आत्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही आध्यात्मिक पिता होता है, पारलौकिक बाप, जो हमेशा एक ही रहता है। तो जब आत्माएं बिल्कुल अपवित्र हो जाती हैं और दुख में पुकारती हैं, तब इस चक्र में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। यही वो समय है जब दुख के समाधान का रास्ता खुलता है। और ये जो खास समय है ना, इसे कहते हैं संगम युग। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौर है। और इस ज्ञान के अनुसार यही वो एकमात्र समय है जब वो दिव्य शक्ति आती है। और इसी संगम युग में वही पारलौकिक पिता, जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है, आते हैं। उनका मकसद क्या है? अपनी संतानों को, यानी हम आत्माओं को, फिर से विश्व का मालिक बनाना। सोचिए, कितना बड़ा वादा है ये। तो एक सवाल उठता है कि एक निराकार पिता बात कैसे करते हैं? तो इस ज्ञान के अनुसार वे अपना ज्ञान देने के लिए एक मानवीय माध्यम का सहारा लेते हैं, जिसे बड़े सम्मान से भाग्यशाली रथ कहा जाता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है। ये असल में पुराने रास्ते को एक नए रास्ते से बदलने के बारे में है, जो अब सिखाया जा रहा है। यहाँ ना रात और दिन का एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है। भक्ति के मार्ग को रात कहा गया है, एक लंबा अंधेरा समय जब आत्माएं बस भटकती हैं, खोजती रहती हैं। और वहीं ज्ञान के मार्ग को दिन कहा गया है, क्योंकि तब पिता खुद आकर रोशनी देते हैं और आत्मा की सारी खोज खत्म हो जाती है। तो फिर इस ज्ञान की ताकत क्या है? ये सिर्फ किसी एक को पवित्र नहीं करता, बल्कि ये पूरी की पूरी अपवित्र दुनिया को पवित्र बना देता है। ये 21 जन्मों के लिए सुख की कमाई का जरिया बनता है, स्वर्ग की यानी सतयुग की स्थापना करता है और हर तरह के दुख दर्द को खत्म कर देता है। अब देखते हैं कि इस ज्ञान से दुनिया में और हम सब में असल में बदलाव क्या आता है। तो आज की जो दुनिया है उसे कहा गया है कांटों का जंगल, मतलब एक ऐसी जगह जो अवगुण, दर्द और अपवित्रता से भरी हुई है। लेकिन पिता का काम इसी जंगल को बदलना है। उनका लक्ष्य है एक फूलों का बगीचा बनाना, जहां इंसानों को कांटों से बदलकर शुद्ध फूल बना दिया जाता है। तो कांटे से फूल बनने का तरीका क्या है? इसके लिए 3 कदम हैं। पहला, खुद को और दूसरों को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। दूसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक पारलौकिक पिता पर लगाना।
और तीसरा, दाता बनकर दूसरों को दुख नहीं बल्कि सहयोग और अपने गुण देना। और अब आते हैं सबसे आखिर में कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य, इसका इनाम क्या है। तो जो वर्षा वादा किया गया है वो कोई मामूली चीज नहीं है। ये है 21 जन्मों के लिए पूरी दुनिया की बादशाही, हीरे जवाहरात के महल, एक ऐसी दुनिया जहां कोई अवगुण नहीं, कोई दुख नहीं और कोई बीमारी नहीं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, हम सब कृष्ण को याद करते हैं जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, लेकिन उस पिता का क्या जो कृष्ण को भी ऐसा बनाने की शक्ति देता है? तो फिर सबसे प्यारा कौन हुआ? और यही है इस पूरी शिक्षा का सार। सबसे प्यारे पिता से मिलने वाला वो आखिरी वर्षा, विश्व की बादशाही, एक ऐसा वादा जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है।